सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 10 बजे से। तो मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला केंद्र, मेरा मासवान सेक्टर, मेरा चौथा परियोजना मेरी थलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ और आप मेरे को मेरा व्यू के अनुसार देख सकते हैं। मेरी खूबसूरत व्यू जो सामने है, तो इसका मतलब मैं बाहर आ रखी हूँ, यानी मैं देहरादून आ रखी हूँ। और मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि मैं देहरादून जा रही हूँ किसी कार्यवश। तो जिस कार्य को मैं करूँगी और आपको भी शेयर करूँगी। तो आज जो जानकारी है उसमें मैं बताना चाहती हूँ, यह देखो। तो किशु, ये देखो किशा, तो ये मेरी बेटी का घर है, देखिए। आजा किशु, ये कमरा, ये कमरा। और ये सास भाई काम करते हुए। हेलो, हाय, कैसी हो आप? क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? बना रहे धपड़ी। किस चीज की बनाएगी? मैं किशा को देखती हूँ बाहर, तुम्हारी धपड़ी अपने आप रहेगी। मेरे किशा कहाँ बैठ रखा, देखो। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे बैठो, आ जाओ, नीचे आ जाओ। आज जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि हम आंगनबाड़ी वालों के लिए बताया गया है कि आपको 24 घंटे काम भी करना है, आपको छुट्टी भी नहीं मिलेंगी। आपको किसी मतलब एक हमारी रेखा दीदी, जो हमारी रेखा नेगी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने यह बताया है कि एक लेटर बनाया है कि जिसमें कि कहा गया है कि हमें 24 घंटे मोबाइल पर काम करना होता है और हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे हर दिन का हमारा रोज़ का काम उसमें फील होता है। और अगर हमें छुट्टी चाहिए होती है तो छुट्टी के लिए वो कहते हैं तुम्हारा मानदेय कट जाएगा। तो हमारी जो 20 सेलें होती हैं, जो 20 सेल में से मैंने भी ले रखी हैं 20 सेल। तो इसमें 20 सेल में क्या होता है कि उसके बाद अगर हम अतिरिक्त छुट्टियां लेंगे तो हमारा मानदेय कटना शुरू हो जाएगा। तो हमारे अपने अपने काम के प्रति हमको करना है ही, लेकिन रेखा दीदी का कहने का मतलब ये है कि सारे आंगनबाड़ियों को छुट्टी भी होनी भी चाहिए और उनको उस हिसाब से जैसे विदाउट जाते हैं तो उन्हें मानदेय नहीं काटना चाहिए उनका, और उनको मानदेय देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने बारे में और हमारे बारे में बताया है कि अपने मतलब जो कि विभाग जो कार्यों को करवाता है और जो हमारा यूनियन होता है उसको सफल बनाने का कार्य करता है। तो आपको पता होगा कि वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे यानी देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री आवास में बहुत ही भव्य आंदोलन हो रहा है। और यह अतिरिक्त संगठन है, लेकिन संगठन कोई भी हो, सभी आंगनबाड़ी कार्य करती हैं और सभी के बारे में सभी के हित के लिए यह कार्य होता है। और हमने सोचा हम भी जाएंगे, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम भी उसमें बिल्कुल भाग लेंगे, क्योंकि एक सुशीला खत्री का वो नहीं है, एक रेखा दीदी का नहीं है, सारे आंगनबाड़ी हम एक हैं और हमारी हित के लिए बोला जा रहा है इसमें। तो बहुत सारी जानकारी जो इसमें बताई गई हैं कि हमारे जो बहुत सारे अधिकार होते हैं उन अधिकारों का सही से प्रयोग होना चाहिए। और सच में हमें छुट्टी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे प्राथमिक विद्यालय में छुट्टी मिलती है वैसे आंगनबाड़ी वालों को भी मिलनी चाहिए। अगर हम काम करते हैं तो उस काम का हमें अतिरिक्त जो काम होता है विभाग का। और लेकिन अब क्या होता है, मैं एक ग्रुप लीडर हूँ, मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, सबको जानकारी ना भी हो लेकिन मुझे जानकारी है और मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत सारे काम होते हैं हमारे आंगनबाड़ी में, पंजीकरण से लेके हर टीकाकरण से लेके छुट्टियाँ हमें उस हिसाब से अब जैसे मैं आ रही हूँ, मेरा अर्जेंट काम है, बहुत ही अर्जेंट काम है, इसलिए मैं आना अनिवार्य है। और मैंने एप्लीकेशन अपने विभाग में भी दी है, और अपने मतलब हमारे विभाग का मतलब हमारी CDPO मैडम को या हमारी सुपरवाइजर को। उसके बाद जितनी दिन की मुझे छुट्टी चाहिए होगी मुझे छुट्टी मिल जाएंगी। और मेरा जो 4-5 दिन के बीच में इतवार और जो हमारा एक दिन की छुट्टी है उस चीज़ को भी हम उसमें ऐड करते हैं। लेकिन मैंने क्या करा है, जो मेरी छुट्टियां हैं उनको करके अतिरिक्त छुट्टियां ली हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सी टाइम मिल जाता है, क्योंकि किसी की शादी होती है, किसी की सगाई होती है, किसी कार्य में भी होता है। और आंगनबाड़ी वाले अगर बीमार पड़ जाती है तो उसको मेडिकल मिलता है, उसके बाद मेडिकल के बाद उसको कोई छुट्टियां नहीं मिलती है। बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें
छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, हर इंसान को पड़ती है केंद्र में। हमें ये नहीं बोलता हम केंद्र नहीं चलाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ हैं तो हमारा केंद्र कौन चला रहा है। केंद्र की जगह में केंद्र है काम के, क्योंकि मेरी सहायिका के पास तो फ़ोन भी नहीं है, लेकिन मैंने उसकी व्यवस्था सब कुछ कर रखी है, अपने केंद्र की व्यवस्था कर रखी है। वो मेरी जिम्मेवारी है, किसी और की जिम्मेवारी। जो किसी का उत्तर देने से पहले ही मैं किसी का जवाब देने से पहले ही मैं उसका उत्तर ढूंढ लेती हूँ, और मैंने किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मेरे रजिस्टर कंप्लेन नहीं होंगे तो उसमें मैं जिम्मेदार होंगी। अगर मेरे कुछ चीज़ होगा उसमें मैं जिम्मेवार होंगी, क्योंकि मेरी सहायिका वहाँ पर नहीं होंगे। जहाँ पर उनका काम होता है, जैसे बच्चे लाना उनका डेली का वही काम है, तो वो ला सकती हैं अपना केंद्र। ऐसा नहीं है कि मेरी सहायिका केंद्र में वो अपना कार्य कर रही हैं, वो अपना अटेंडेंट लगाएंगी, मेरी अटेंडेंट लगाएंगी नहीं। तो जो मैं इस बीच छुट्टियाँ हैं मेरी, जो मैं छुट्टी ले रखी अपनी मैडम से, तो उस हिसाब से वो कार्य को मैं खुद करके आई हूँ जहाँ तक मैंने करना है, और बाकी मैं उसकी व्यवस्था करके आई हूँ। जो भी व्यवस्था मेरी होती है मैंने वो करना है, क्योंकि मेरा केंद्र तो बंद रहेगा नहीं, मेरा केंद्र खुलेगा। और मैं आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और बहुत मुझे अच्छी बात भी लगती है, और बहुत खुशी भी होती है कि आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी भी मिलती है, और मेरे द्वारा आपको जितना भी होता है छोटा मोटा आप लोगों को भी मैं जानकारी देने की सोचती हूँ। तो बहुत सारे भाई बहनों का मेरे को मैसेज आता है, कमेंट आता है कि आप लोग अच्छी जानकारी देते हो। जितना मुझे हो सकता है मैं देती हूँ, और मेरी बातों से ही आप लोगों को पता होगा कि मेरा केंद्र कितना अच्छा चलता है, नहीं चलता है। जो भी है, मैं ये नहीं बोलती मेरा अच्छा चलता है, लेकिन दो सहायिका और कार्यकर्ता दोनों का आपस में प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं खुद करती थी और वो अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सहायिका अपना काम नहीं करेंगी, वो अपना काम करेंगी, क्योंकि उन्हें अटेंडेंट अपना ही लगाएंगे, मेरा तो लगाएंगे नहीं। इसलिए उनको मैंने समझा के आई हूँ कि भाई जब मैं नहीं रहती तो थोड़ा ध्यान दिया करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि सोचें कि ये नहीं है तो मैं लापरवाही करूँ, लेकिन मुझे बहुत बेकार लगता है कि अगर काम के प्रति मैं चाहे कोई भी काम हो, मुझे साफ काम अच्छा लगता है, और मुझे जितना काम आता है मैं उसको आप लोग देखते होंगे मेरे कामों को, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ। चाहे THR का रजिस्टर हो, कोडो का रजिस्टर हो, चाहे मेरा टीकाकरण का रजिस्टर हो, वजन का हो। अब मुझे बहुत चिंता होती है कि मेरे केंद्र में मैं अगर नहीं रह पाऊँगी तो मैं जो मेरे केंद्र का है तो उसमें संचालन कौन करेगा, कैसे करेगा, तो उसकी मैं सारी व्यवस्था निकाल के आती हूँ, करके आती हूँ। मैंने पूरी लिस्ट तैयार करी, वज़न का लिस्ट तैयार करी, सारे बच्चों की लिस्ट तैयार करी। उसमें मैंने वज़न का देखा कितना किसका वज़न है, और जो वज़न मशीन है अपनी सहायिका को बोला कि उस गांव में, एक गांव में तुम ले जाना, क्योंकि और जो मेरे आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं मैंने उनका वज़न भी ले लिया है, और उनको बोला कि चलो और काम नहीं हो पाता, यानी खाना नहीं बना पाते हैं आप, या कुछ नहीं कर पाती हो, जो उनका काम होगा तो करेंगे, लेकिन इस काम को तो आप कर सकते हैं, इस वजन को। क्योंकि लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के हम थक जाते हैं कि आप आंगनबाड़ी केंद्र आओ, आंगनबाड़ी केंद्र आओ, सामान आएगा तो सबसे पहले भागेंगे। ये तो बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर गांव वाले हमारा सहयोग नहीं कर पाएंगे तो उनको लाभ किस हिसाब से मिलेगा? लाभ तो आपको पूरा चाहिए, लेकिन आपको काम नहीं करना है। आपको मीटिंग में बोला जाएगा तो आप मीटिंग में नहीं आओगे, आपका वज़न लेने के लिए बोलोगे, आप वज़न लेने नहीं आओगे, आपके बच्चों को बोलेंगे आंगनबाड़ी भेजो, उसको आप भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर सामान आता है तो उसके लिए आप कंप्लेन करने के लिए तैयार हो जाते हो कि भाई हमें ये सामान क्यों नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, हमें भी जवाब देना आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक एक पॉइंट को नोट करती हूँ, ये ध्यान रखना। एक एक पॉइंट मैंने नोट करने कि आपके घर में हम खुद वज़न मशीन लेके जाते हैं। भूले बिसरे अगर आप वज़न आंगनबाड़ी में आ जाते हो तो बड़ी कयामत आ जाती है। मीटिंग है, बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे नहीं आते। अगर जो नहीं आता है तो उसमें हम क्या होता है कि मुझे बहुत वो लगता है कि आपके सामान के टाइम तो आप भाग भाग के आते हो, या आप शिकायत करते हो, या आप शिकायत करने के लिए तो खैर तत्पर रहता है। हर आंगनबाड़ी की बात कर रही हूँ मैं अपनी आंगनबाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। वो मेरा मैनेज है, मैं किस हिसाब से उसको सॉल्यूशन निकालती हूँ। लेकिन बहुत जगह यही है, और मेरी सारी जितनी भी बहनें होंगी वो ज़रूर मेरी इन बातों से सहमत होंगी, और सब बोलते हैं कि बहुत अच्छे बोल रही हो। क्योंकि हम जिस कार्य को करते हैं उसको सब लोग जानते हैं कि हम किस काम को किस हिसाब से करते हैं। तो प्लीज़ मैं लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारा सहयोग करिए और हम आपका सहयोग करेंगे। अगर हम आपको लाभ नहीं दिलाते हैं तो आप हमें बोलिए, और अगर आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी इसको आगे बोलेंगे। मैं बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ, अपने विभाग को भी बोलूँगी और कोई भी चीज़, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही के बारे में
एक ही तरफ से सुना जाता है, या आंगनबाड़ी की तरफ से नहीं सुना जाता है और गांव वालों की सुनाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए कानून है, सबके लिए नियम है, सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। चाहे गांव वाले हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और हम हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही परेशान है और या गांव वाले परेशान, कहीं कहीं होंगे, लेकिन हम अपनी बात करते हैं। हम हर इंसान को बोलते हैं कि ये चीज़ करो। वज़न का मुझे पता है, मैं वज़न लेने के लिए जैसे मैंने अपने सहायिका को बोला है, तो इस हिसाब से हम दोनों का काम है आप लोगों को सहयोग करना और आपका काम है हमारे सहयोग करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए व्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।